अस्सलामुअलैकुम आदाब ताम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी अवामी तहरीक का आगाज़। मंशियात स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन नस्लों तक गूंजेगा, मनोज सिन्हा। तारीख गवाह है, हम तब्दीली का अज़्म करते तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मुल्क की सलामती हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल, वज़ीर आज़म मोदी। जुज़वी तौर पर अबरालूद मौसम के साथ कुछ इलाकों में हल्की ज़ालाबारी और बारिशें। अगले चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर हल्की बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। लद्दाख के लोगों का तवील इंतजार का मुतालबा पूरा, आधार कार्ड में अब जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख की अक्कासी। और जम्मू के अरीना सेक्टर में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहवील में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मंशियात की लानत के खिलाफ फैसला कुन जंग की क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के एम ए स्टेडियम से मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी अवामी तहरीक का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया और अवामी नुमाइंदों, सीनियर ओहदेदारों और हजारों शहरियों के साथ एम ए स्टेडियम से परेड ग्राउंड तक वाकथून में शामिल हुए, जिसमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 दिन की सख्त मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को मंशियात की लानत से पाक करने की क्लियरेंस दी। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे आज़म को आवाज़ दी है जो मंशियात से पाक खित्ते के अहद को पूरा करते हुए यूनियन टेरिटरी के हर गांव, कस्बे, शहर, घर और दिल की धड़कन तक पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का वादा किया और इस बात पर जोर देते हुए कि बीजेपी बंगालियों को रियासत में अक़लियत नहीं बनने देगी। मुस्लिम अक्सरियती जिला मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर, जिसे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को जारी किया है, मगरबी बंगाल में टीएमसी के महाजंगल राज को खत्म करने का रोड मैप है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क की सलामती हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में बैद दोपहर मौसम अबर आलूद रहने के साथ कुछ मकामात पर बारिशों का सिलसिला भी दर्ज हुआ। श्रीनगर के कुछ नवाही इलाकों में अबर आलूद मौसम के साथ ही हल्की बारिशें भी हुई, जबकि बारिशों के साथ मामूली चालाबारी भी रिकॉर्ड हुई। वादी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने की इतलात मौसूल हुई, जबकि चंद एक मकामात पर बारिशें भी हुई। इधर महकमा मौसमियात ने जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम की पेश गोई करते हुए अगले चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि 11 अप्रैल को मौसम जुज़वी से अबर आलूद रहने की तवक्का है और कहीं दोपहर या शाम के औकात में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। लद्दाख के लोगों का तवील इंतजार मुतालबा पूरा हुआ, क्योंकि आधार अब जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख की अक्कासी करता है। ख्याल रहे कि साल 2019 में लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तश्कील के बावजूद जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख के लोगों के आधार रिकॉर्ड्स लद्दाख के बजाय साबिका रियासती नाम जम्मू कश्मीर की अक्कासी करते रहे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर खदशात और परेशानियां पैदा हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अहम मामले में तवील इल्तिवा का संजीदगी से नोटिस लेते हुए यूटी इंतजामिया को इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। इसके बाद इंतजामिया ने यह मामला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ आला सतह पर उठाया। इस तवील इंतजार के इस्लाह को अब कामयाबी के साथ नाफिज किया गया है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लद्दाख की अलग इलाकाई शनाख्त को आधार में दुरुस्त तरीके से पेश किया जाए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।